जी तो स्टूडेंट्स पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटी पे। सही है। टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटी आपके पास तीन टाइप्स है इनके। एक को कहा जाता है आपके पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, दूसरा आपके पास रिलेटिव और तीसरा आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी। ठीक है, तो पहले देखिए एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का क्या मतलब है। नाम से जाहिर है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मतलब द टोटल अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। जो आपके पास टोटल मेजरमेंट में जो अनसर्टेनिटी होगी, ठीक है, टोटल अनसर्टेनिटी होगी, इसको आप क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहेंगे। ठीक है, इसको डिनोट जो किया जाता है वो इस सिंबल से, जिसको हम डेल कहते हैं, डेल से इसको डिनोट किया जाता है। एंड हैज द सेम यूनिट एज अ क्वांटिटी, और इसका यूनिट भी जो होता है आपके पास सेम होता है जैसे क्वांटिटी का यूनिट होता है। फॉर एग्जांपल अभी आपको समझ में आ जाएगा कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, इन अ मेजरमेंट लेट्स सपोज आपको एक मेजरमेंट दिया गया है 33.350 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। ये कोई लेंथ का मेजरमेंट आपको दिया गया है। इसमें से ये आपके पास मेजर वैल्यू है, ये आपके पास क्या है, अनसर्टेनिटी है, और ये आपके पास टोटल अनसर्टेनिटी होगी। सही है। इसके अलावा ये जो आपके पास यूनिट है ये सेंटीमीटर, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है। सही है। तो 0.01 सेंटीमीटर इज द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन 33.50 सेंटीमीटर। ये 33.50 सेंटीमीटर में टोटल अनसर्टेनिटी है। सही है। तो अब अगर आप यहां पर देखें तो यूनिट जो है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि यूनिट आपके पास इसके साथ भी ये सेंटीमीटर होगा और इसके साथ भी ये सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो जो इस क्वांटिटी का यूनिट होगा, सही है, वही यूनिट आपके पास अनसर्टेनिटी का भी होगा। कौन से अनसर्टेनिटी का, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का। ठीक है, तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इस मेजरमेंट में कौन सी है, 0.01 सेंटीमीटर है। सही है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं कि हमारे पास रिलेटिव अनसर्टेनिटी जो है वो क्या होती है। तो रिलेटिव अनसर्टेनिटी देखिए, नाम से जाहिर है रिलेटिव अनसर्टेनिटी मतलब ये है कि ये वो अनसर्टेनिटी होगी जिसको आप रिलेट करेंगे किसी चीज के साथ। सही है। तो देख लेते हैं कि ये क्या होती है। टोटल अनसर्टेनिटी पर यूनिट मेजरमेंट इज कॉल्ड रिलेटिव अनसर्टेनिटी। आपके पास जो टोटल अनसर्टेनिटी होगी, ठीक है, टोटल अनसर्टेनिटी पर यूनिट मेजर वैल्यू। सही है। अगर आप टोटल अनसर्टेनिटी को डिवाइड करते हैं मेजर वैल्यू पे, तो आपके पास जो रिजल्ट आता है उसको हम कहते हैं रिलेटिव अनसर्टेनिटी। सही है। रिलेटिव अनसर्टेनिटी को डिनोट किया जाता है इस सिंबल से। सही है। इसको हम एप्सिलॉन कहते हैं, तो एप्सिलॉन सिंबल से जो है इसको डिनोट किया जाता है। एंड हैज नो यूनिट, और इसका यूनिट जो है वो नहीं होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास लेट सपोज ये एक मेजरमेंट दिया गया है 5.50 प्लस माइनस 0.1 kg। देन आपके पास जो फ्रिक्शनल एरर होगा, या आपके पास जो रिलेटिव अनसर्टेनिटी होगी, रिलेटिव अनसर्टेनिटी को फ्रिक्शनल एरर भी कहा जाता है। ठीक है, आपके पास जो फ्रिक्शनल एरर होगा या जो रिलेटिव अनसर्टेनिटी होगी वो क्या होगी। देखिए इस वैल्यू में ये आपके पास टोटल अनसर्टेनिटी है, ये आपके पास मेजरमेंट है। आप सिंपली क्या करेंगे, इस टोटल अनसर्टेनिटी को डिवाइड कर देंगे इस मेजरमेंट पर। ठीक है, तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी इसको आप कहेंगे रिलेटिव अनसर्टेनिटी। और देखिए यहां पर इसका यूनिट नहीं होगा। देखिए इसका यूनिट क्या है, केजी, और इसका यूनिट केजी है, तो केजी और केजी ऊपर नीचे आपके पास कैंसिल हो जाएंगे। जो भी यूनिट होगा वो ऊपर नीचे आपके पास कैंसिल हो जाएंगे, और आपके पास जो रिलेटिव अनसर्टेनिटी होगी वो आपके पास पेवर न्यूमेरिकल फॉर्म में आएगी। सही है। तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा। सही है। तो रिलेटिव नाम से जाहिर है कि दो क्वांटिटीज को, सेम क्वांटिटीज को आप रिलेट कर रहे हैं, तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा, ये डायमेंशन लेस अनसर्टेनिटी होगी। सही है। और तीसरा जो हमारे पास है वो है परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो चले इसको भी समझ लेते हैं कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या है। जी तो स्टूडेंट परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो है क्या होगी। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी नाम से जाहिर है कि आप एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का या फिर आप अनसर्टेनिटी का परसेंटेज निकालो। परसेंटेज कैसे निकालेंगे आप, पहले तो आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे, सिंपल, द परसेंटेज ऑफ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। इसके अलावा आप कह सकते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ रिलेटिव अनसर्टेनिटी विद 100। अगर आप रिलेटिव अनसर्टेनिटी को 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो आपके पास परसेंटेज में आएगा, और वो आपके पास होगा क्या, परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी। ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक मेजरमेंट जो है वो दिया गया है, और वो इस तरह से है, मास है, लेट सपोज ये मास है और इसका यूनिट लेट सपोज केजी है। ठीक है, तो इतना मास आपको दिया गया है, इसमें से ये क्या है, मेजर वैल्यू है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। अब इस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का आप परसेंटेज कैसे निकालेंगे, सिंपल है, परसेंटेज को आप परसेंटेज से नोट करेंगे। सही है। ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इसकी। ठीक है, तो अब देखिए 0.03 ये जो आपके पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, इसको आप डिवाइड कर देंगे आपके पास मेजर वैल्यू पे, तो ये आपके पास रिलेटिव अनसर्टेनिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, रिलेटिव अनसर्टेनिटी आ जाएगी। अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो आपके पास ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी।
दोबारा से सुन ले, आसान है। आपने क्या करना है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को डिवाइड करना है, आपने इसको मैयर वैल्यू पे, ठीक है, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देना है आपने 100 के साथ। तो आप इस तरीके से परसेंटेज जो है इस अनसर्टेनिटी के निकाल सकते हैं, ठीक है। और डिफाइन किस तरह से कर सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ रिलेटिव अनसर्टेनिटी विद 100, या फिर आप डायरेक्ट सिंपली कह सकते हैं कि द परसेंटेज ऑफ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और बात आप याद रख लें कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी का भी आपके पास यूनिट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर केजी आ जाएगा, यहाँ पर केजी आ जाएगा, दोनों आपके पास जो है कैंसल आउट हो जाएंगे, तो ये इसका भी यूनिट नहीं होगा। यूनिट सिर्फ और सिर्फ आपके पास होगा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का, सही है। इसके अलावा ना रिलेटिव अनसर्टेनिटी का यूनिट होगा, ना ही परसेंटेज अनसर्टेनिटी का यूनिट होगा।